यस। आपके एक्सरसाइज 3.6 के लास्ट के 7 और 8 क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। अब हम इन्हें करते हैं। देखिए ये क्या है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल आपको हटाना ही है। तो देखिए हमें क्या करते हैं कि 1 अपॉन, यहाँ लिख लीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखे कि आपको दो क्वेश्चन, जैसे ये एक क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, और यहाँ रेसिप्रोकल में क्या दिए एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो आपको वही टर्म एम और एन में लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए ये 10 एम प्लस 2 एन इक्वल्स टू 4, 15 एम माइनस 5 एन इक्वल्स टू -2। अब देखिए ये 10 है, ये 15 है, ये अब क्या करते हैं हम, इसमें मालूम है 2 का इंटू कर दे रहा हूँ, इसमें कर दे रहा हूँ मैं 5 का इंटू। मैं एन की टर्म को एक जगह सेम करूँगा, 50 एम प्लस 10 एन इक्वल्स टू 20, ये कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं 30 एम माइनस 10 एन इक्वल्स टू -2। यस, ये मतलब कि हाँ है, ये इक्वेशन मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दी है, जो भी इक्वेशन ये 2 आई थी, ठीक है। 30 एम माइनस 10 एन माइनस 4, ठीक है। अब देखिए मुझे इसमें साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें अपोजिट साइन मिल गए, वो कट गए। ये कितने हो जाएंगे, 80 एम इक्वल्स टू 18 और 80 अपॉन 18 हो गया, और हम इसे यहाँ से काटेंगे। यस, यहाँ एक मिस्टेक हुई थोड़ी सी कि देखिए जब इसका 2 का इंटू इसमें होगा, ये 2 टू 4 हो जाएगा, सॉरी। यस, वो वही मैं चेक कर रहा था, कुछ गलत हुई है, क्योंकि यहाँ जो कटेगा, यहाँ कटने वाली टर्म मिलेंगी जरूर, क्योंकि एक्स प्लस वाई की टर्म में कुछ तो आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और ये 16 में 16 65 है 80, और m की वैल्यू आपकी आएगी 1/5। यस, अब m की वैल्यू आप इसमें किसी में पुट कर दीजिए, मैं चलो इसमें पुट कर रहा हूँ कि 10 m की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस 2n इक्वल्स टू 4, 5 × 5 5 2 जा 2 आ गया, इक्वेशन क्या बनी 2 प्लस 2n इक्वल्स टू 4। जब ये 2n इक्वल्स टू ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा, और n की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब देखिए हमने n कब माना, हमने 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू n माना था, n की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका जब इंटू 1 में होगा तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आएगा। अब देखिए m की वैल्यू क्या 1/5 है, तो हमें क्या आएगा 1 अपॉन, देख लीजिए यहाँ m की वैल्यू पुट कर दी 1/5 आ गया, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ x और y की वैल्यू चाहिए, ये कट गया, और हमें क्या मिला 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी बस 3, और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो देखिए क्या हुआ x प्लस वाई की टर्म में आप 5, तो x वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और y की वैल्यू आपके पास आएगी 2। यस, आपका क्वेश्चन ये वाला हो गया। यस, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। वैसे आप कर तो पूरा लेंगे, बस आपको थोड़ी हिंट दिख रहा हूँ कि आपको समझ में आया नहीं आया। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर आपके रेसिप्रोकल में एक्स एंड वाई टर्म है वो आप हटा दीजिए, पर पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ देखना 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, कुछ समझ में आया। मतलब हमें इस बार इस पूरी टर्म को हमें कहाँ लिख लेते हैं, चलो मैं इधर लिख देता हूँ कि 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू आप मानोगे m, और 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू मानोगे आप n। अब क्यों मानोगे, देखिए हमें बताया था कि इस टर्म में क्या है, ये टर्म में चलो मानता इसे कर लेता, भाई 3x इसमें जॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस वाई यहाँ है, ये टर्म हमें यहाँ भी सेम दिखाई दे रही है, और मैंने बताया जहाँ सेम लगे हाँ वो, तो अब वो मान लीजिए, तो लीजिए यहाँ लिख लीजिए m प्लस n इक्वल्स टू 3/4, और यहाँ मान लीजिए ये कितना होगा m/2 माइनस n/2 इक्वल्स टू -1/8। थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या यही वैल्यू दे रखी है नीचे, ये यस 2 वाली टर्म ही दे रखी है, ठीक है। अब देखिए इसका इंटू इसमें हो जाएगा ये 1 ये 1, ये होगा 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3, ठीक है। और यहाँ देखिए ये कितना एल्स में 2 आएगा, मतलब m माइनस n अपॉन 2 इक्वल्स टू -1/8। जैसे 2 से 2 कट जाएगा, 2 4 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी m माइनस n इक्वल्स टू -1/4 आ गया। अब देखिए 4 का इसमें 2 आएगा, क्या वैल्यू मिलेगी
4m माइनस 4n इक्वल टू -1। अब देखिए ये वाली आपकी इक्वेशन 1 हो गई, यस ये वाली इक्वेशन आपकी 1 हो गई और ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन यहाँ रखिए 4m माइनस 4n इक्वल टू -1 है। अब देखिए यहाँ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें साइन इंटरचेंज दिख रहा है, ये कट गया। 8m इक्वल टू माइनस प्लस 2 आ गया और 2 बन जा 2 4 जा, मतलब 4m इक्वल टू 1 आ गया और m की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालते हैं। देखिए मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ n की वैल्यू में। ठीक है, m की वैल्यू हमें दे रखी है 4 इंटू 1/4 माइनस 4n इक्वल टू -1। 1 से 4 से 1 टाइम कटा, 1 माइनस 4n इक्वल टू -1 है। ठीक है, अब देखिए -4n इक्वल टू -1, ये वैल्यू जाएगी -1, जाएगा -4n इक्वल टू -2 और 1 2 से माइनस कटा 1 बन जाए और 2, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/2 आ गई। यस ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमने क्या रखा था 1/3x प्लस वाई, कितनी वैल्यू की थी m रखी थी। अब m की वैल्यू क्या मिली हमें 1/4। यस, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, क्योंकि इसका इंटू इसमें होगा, ये इसका इंटू इसमें। अब n की वैल्यू क्या है 3x माइनस 1 इक्वल टू n। n की वैल्यू जब आप 1/2 यहाँ पुट करोगे तो कितनी जाएगी 3x माइनस वाई, वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये साइन इंटरचेंज दिख रहे हैं, y से y आपका कट जाएगा, ये वाली टर्म कट जाएगी, कितना बचा 6x इक्वल टू 6 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 1। अब यहाँ देखिए x वैल्यू पुट कर दी इसमें फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी इसमें 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, अच्छा ये प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, कितना बचा y की वैल्यू आपके पास आ गई 1। यस, आपके आंसर वाले हो गए, कुछ नहीं था, बस आपको ये चेक करना है। जब क्वेश्चन आप ध्यान से पेपर में कर रहे हैं तो आप ये चेक कर लीजिए क्या ये सेम आ रहा है या हम कुछ और करना है, वैसे सेम ही दी जाएंगी और आपका ये क्वेश्चन यहाँ हो गया। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर क्या है 3 दे रखे हैं पार्ट। ठीक है, इसमें 1 दे रखा है, पहले हम 1 सॉल्व करते हैं। तो ये पहले आप अब इस वक्त किताब ले लीजिए और मतलब अब हम किताब से करेंगे। इससे फायदा ये रहेगा कि आप मुझे लगा जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो इससे आप मतलब किताब लेके बैठेंगे, आपको मतलब मन लगेगा और मेरा फायदा ये रहेगा कि मेरी वीडियो शॉर्ट बनेंगी जिससे कि आपको फायदा होगा देखने में। ठीक है, अब देखिए रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम। अब देखिए भैया एक रिवर मान लो, रिवर में क्या है 20 किलोमीटर उसकी मतलब लेंथ है। ठीक है, अब बोला है कि ऋतु जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होगा, इस तरह से डाउन आ रही है, वो 20 किलोमीटर रास्ता तय करती है 2 घंटे में। और अप स्ट्रीम 20 अप स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम के लिए 4 किलोमीटर इन 2 आवर मतलब 2 घंटे में कर रही है। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, देखो यहाँ करंट वो नहीं है, तो बिजली वाला तार है, यहाँ करंट है स्पीड ऑफ वाटर की। अब देखो यहाँ पूछा क्या है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो लीजिए हम क्वेश्चन एंड से स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर हमेशा क्या है, या ठहरा हुआ पानी समझ लीजिए या थोड़ा चलता हुआ पानी, मतलब x किलोमीटर पर आवर। पहले आप ये लिख लीजिए किलोमीटर पर आवर, मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको बताऊंगा। ठीक है, ये अब दूसरा है स्पीड ऑफ करंट। लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल या रनिंग वाटर कर लीजिए या करंट वाटर कर लीजिए या बहता हुआ पानी। ठीक है, इसमें y किलोमीटर पर आवर देखिए। ठीक है, अब यहाँ हम दो मान लिए, इसमें दोनों पूछिए कि या तो जब वो मतलब कि चल रही है तब कितनी है, या मतलब कि उसकी वो स्टिल वाटर में वो तब कितनी है, और करंट में जब पानी बह रहा तेज तब कितनी है। तो हमने स्टिल वाटर की x किलोमीटर पर आवर मान लिया है और जो रनिंग वाटर है करंट की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर मान ली है। अब यहाँ देखिए डाउन स्ट्रीम, सबसे बड़ा मुद्दा ये है डाउन स्ट्रीम के लिए क्वेश्चन क्या बनेगी। ये देखिए डाउन स्ट्रीम क्या है, आप पानी के साथ जा रहे हैं, मतलब कि पानी के साथ जा रहे हैं मछली बन के, पानी भी इधर बह रहा है आप भी इधर बह रहे हो, मतलब आपकी दोनों स्पीड प्लस होने वाली है। हमेशा ध्यान रखिए डाउन स्ट्रीम आप x प्लस वाई करेंगे। ठीक है, क्या है ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अप स्ट्रीम में क्या क्या करेंगे, अप स्ट्रीम में आप करिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन हमारा हो गया। अब यहाँ दे रखा है कि इन 4 आवर, देखिए अप स्ट्रीम के लिए करते हैं, डाउन स्ट्रीम के लिए करते हैं। पहले डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई
ये क्या है, इक्वल टू 20, ठीक है। कितना, अब देखिए ये क्या है, स्पीड की टर्म है, ये डिस्टेंस की टर्म है, ये तो है। स्पीड और डिस्टेंस का कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। भैया इसने एक और टर्म बोला इन 2 आवर्स, क्वेश्चन में आप देखेंगे इन 2 आवर्स। अब भैया मैंने सिर्फ 4 आवर कितना, हाँ 2 आवर्स में लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है, स्पीड देता है, अब ये इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसका इक्वेशन को बना लिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, या आप ये कर लीजिए और बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। ये किस में है, ये डाउन स्ट्रीम में है, ठीक है। अब करेंगे अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में देखिए x माइनस वाई इक्वल टू, अब कितनी उसने ऊपर चलाया हो, ऊपर चलने के लिए क्या भैया उसका 4 किलोमीटर चला है, तो लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में। ये देखिए ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस को हमें क्या स्पीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 आवर्स ये रखा, तो लिए 2 2 या मतलब हम क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो लीजिए सॉल्व कर लीजिए। 2x इक्वल टू 12 हो गया, क्योंकि y से y कट जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, और जब x की वैल्यू इसमें पुट करोगे इस पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और y की वैल्यू आपके पास आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यस, अब देखिए इसका 2 का सेकंड पार्ट ये है कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 महिलाएं 5 आदमी किसी एक कार्य को 4 दिन में करते हैं, और उसी काम को 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश इन 6 days। अब क्या हमने क्या है, उसी काम को तीन महिलाएं और 6 आदमी 3 दिन में करते हैं, तो बताइए फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टेकन बाई 1 man अलोन। अब बताइए उसी काम को अगर एक व्यक्ति करे पूरे काम को, और एक व्यक्ति करे, आदमी करे, तो बताइए वो कितना टाइम लेंगे। तो ये देखते हैं, पहले तो मानते हैं लेट, क्वेश्चन में कितना आ रहा है, ये सेकंड है, लेट द टाइम टेकन बाई वुमेन। वुमेन को टाइम कितना मतलब एक्स डेज लिए उसने, ठीक है, वुमेन्स ने। अब हम क्या है, 1 day वर्क, 1 day वर्क डन बाई वुमेन, ठीक है। एक दिन में कितना क्या करेंगी, 1/x डेज में, ठीक है। मतलब कि अगर वो 10 दिन काम करती हैं तो उसी काम को 1/x डेज में करेंगी, ठीक है। लेट द टाइम टेकन बाई मैन इन, हम y डेज मानते हैं इसके, कि ये भैया y डेज में करेंगे। 1 day वर्क निकालते हैं इनका, 1 day वर्क निकालेंगे, तो हम क्या है 1/x डेज में ये पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के तौर पर चलते हैं। पहली क्वेश्चन अब कैसे बनेगी, वो कि 2 वुमेन 5 men, मतलब कि 2 महिलाएं। अब देखिए पहली क्वेश्चन ये है कि 2 वुमेन प्लस 5 men। वुमेन के लिए क्या है, x अब x डेज में करेंगी, x, और मैन के लिए क्या है, सॉरी y है, हाँ y, ये y कितने दिन में हो रहा है काम, इनका हो रहा है 4 days में, मतलब कि ये 1/4 days में, सॉरी 4। हाँ अब देखिए इसमें क्या है कि पूछा गया था कि एक महिला किसी कार्य को करेगी, तो ये 2/x डेज में, मैन के लिए y/5/y, और टाइम कितना दे रखा है 1/4 डेज में, हमने सबको उसमें कर लिया। और दूसरी क्वेश्चन कितनी दे रखी है कि 3 वुमेन, मतलब 3/x, और 6/y, कितना डेज दे रखे हैं इसमें 1/3। यस, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी क्वेश्चन बन गई है। अब जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आपके लिए 1/x इक्वल टू m, 1/y इक्वल टू n, 2m प्लस 5n इक्वल टू 1/4, इसका फुल में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 8m प्लस 20n इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें देखिए 3m प्लस 6n इक्वल टू 1/3, इसमें पुट करेंगे तो 9m प्लस 18n इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप इसमें वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें मैं करता हूँ, इसमें आप इसका 2 का इंटू कर लीजिए, 2 का मत करिए, आप कितना होगा। यस, अभी देखते हैं कितने का इंटू करते हैं। यस, तो आप इसमें क्या करिए, इसमें आप 8 का इंटू कर लीजिए, इसमें आप 9 का इंटू कर लीजिए, ठीक है। जब इसमें करेंगे 78 है 72m प्लस 80n इक्वल टू 9, जब इसे यहाँ करेंगे
72m प्लस 18 8 128 8 64 64 8 8 14 144 एन इक्वल टू 8। ठीक है, अपोजिट साइन कर लीजिए, ये कट गया, कितना बचेगा यार आपका वैल्यू, ये आपको वैल्यू बचेगी 6 3, वो भी प्लस के बचेगा, एन इक्वल टू ये 1 बची, और एन की वैल्यू कितनी आ गई 1/36 डेज आ गई। ठीक है, अब एम की वैल्यू निकालते हैं, एम की वैल्यू में आप इसे यहाँ पुट कर दीजिए 9 एम प्लस 18 इंटू 1/36 इक्वल टू एम, 18 टू जा मतलब 9m इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये कितनी वैल्यू आएगी 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2 ही आ गई, और m की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इंटू 1/9 मतलब कि 1/18 डेज आ गई। ठीक है, तो हमने क्या आया था 1/x डेज को, 1/x डेज को m आया था, m की वैल्यू कितना है 1/18, तो x की वैल्यू 1/x इक्वल टू 1/18 आई है, तो x की वैल्यू आएगी आपका 18, और y की n आया था 1/y, n आया था, n की वैल्यू क्या है 1/36 है, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 36। तो ये देखिए, महिलाएं उसी काम को 18 दिन में करेंगी, और मैन जो आदमी हुआ उसी काम को 36 डेज में पूरा कर लेंगे। यस, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन और पार्टली बाई बस। भैया देखो कि रूही एक बहन है हमारी, और रूही लिख लीजिए वो क्या है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर मतलब कि उन्हें अपना घर का रास्ता तय करना है, और वो तय किस तरह से कर रही हैं कि कुछ रास्ता तो वो ट्रेन से ले रही हैं, ट्रेन से, और कुछ रास्ता वो ले रही है बस से। ठीक है, अब दिखना है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इक्वेशन कैसे देखिए, सी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे लेती हैं। कब लेती हैं कि सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 4 घंटे तब लेती हैं जब अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चले, मतलब ट्रेन का 60 किलोमीटर ट्रेन से चले, और कुछ डिस्टेंस कितनी बस से चले। भैया कुछ डिस्टेंस तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, 300 में से 60 माइनस कर लीजिए, मतलब इतनी डिस्टेंस वो किससे चल रही है बस से चल रही है, मतलब होगा ना 300। तो पहले क्वेश्चन आते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये देखिए अब हमें क्या है कि हमें दे रखा है कि जो स्पीड हमने मान ली, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 4 आवर्स, टाइम दे रखा है 4 आवर्स। तो देखिए x डिस्टेंस ट्रेन से कर रही है 60/x, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। ठीक है, प्लस 240/y इक्वल टू, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहाँ क्या आना चाहिए, कितने घंटे में कर रही थी 4 आवर्स में, ये लीजिए टाइम की इक्वेशन बन गई, टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टाइम। ठीक है, हो गया इक्वेशन, दोनों साइड इक्वल टाइम है, कोई इक्वेशन गलत नहीं है। आप सोचिए हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इसे किसी भी तरह से आप इसे मान लो कि ये हमें क्या दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, स्पीड दे रखी है। अब मैं इसे एक और तरह से कर सकता हूँ कि अगर आप देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है, अगर आप ऐसी क्वेश्चन आओ कि यहाँ भी स्पीड मतलब स्पीड रखा है, डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्टेंस आया है, तो आप कर सकते हो। और मैंने यहाँ टाइम की इक्वेशन आई है, कोई गलती नहीं है, ये भी ऐसे बन सकती है, पर ये सिंपल है। और भी आप इसी तरीके से बना सकते हो, जैसे मैं बताया कि यहाँ भी टाइम की तो यहाँ भी टाइम की, यहाँ डिस्टेंस की यहाँ डिस्टेंस की, यहाँ स्पीड की और यहाँ स्पीड की। भैया यहाँ स्पीड की शायद नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ टाइम दे रखा है, तो इस वजह से आप टाइम का ही प्रयोग करें। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन किस तरह से रखी है कि वो 100 किलोमीटर करती है किसी ट्रेन से, तो दूसरी क्वेश्चन के लिए हम यहाँ लिख देते हैं 100 किलोमीटर x ट्रेन से, प्लस बची कितनी बस के लिए 200 किलोमीटर y। अब टाइम कितना ले रही है वो, इसमें क्वेश्चन बोला है वो टाइम ले रही है, कितने ले रही है 10 मिनट लॉन्गर ले रही है इस वजह से। तो लीजिए 4 + 10 मिनट्स हो गई, 10 मिनट्स को आवर में लिए, आवर में हमें 60 मिनट कर लेते हैं, तो 1 से 1 तो कितना होगा 4 + 1/6, ये आवर हो गया, तो 6 × 24 + 1 मतलब वैल्यू हमें कितनी में आ गई 25/6 आवर बन गई। आवर चेंज हो गई, आपकी इक्वेशन बन गई दोनों,
आपके लिए कुछ क्वेश्चन हलवा हो गया, उस हलवे को हम खा लेते हैं। खाने से पहले आपको हलवा बनाना पड़ेगा। तो लीजिए बनाने के लिए 1/x इक्वल टू आप मान लीजिए m, 1/y मान लीजिए आपको n, तो 60m प्लस 240 n इक्वल टू 4, ये हो गया 100m प्लस 200n इक्वल टू 25/6। तो ये 6 का इसमें इंटू कर लीजिए, 600m प्लस 1200n इक्वल टू 25। अब हम इसमें क्या इंटू करें, इसमें आप इसका 10 का इंटू कर दीजिए, ठीक है। जब 10 का इंटू करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600m प्लस 2400n इक्वल टू 40। इस वैल्यू की आप यहाँ रख दीजिए 600m प्लस, और साइन इंटरचेंज कर दिए किसी भी क्वेश्चन के, मैंने इससे कर दिए, ठीक है। 1200n इक्वल टू 5 115 15 8 जा ये 120 होता है ना, n इक्वल टू 1, n की वैल्यू कितनी आएगी 1/80 आ गई, ठीक है। ये n की वैल्यू भैया। अब निकालते हैं m की वैल्यू, m की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 60m प्लस 1200 इंटू 1/80 इक्वल टू 25। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 4 8 बन जाए 8, ठीक है। अब 4 बचा, 8 4 40 मतलब 14 आ गया। 600m इक्वल टू 25 माइनस 14 मतलब 1/1 आ गया, वैल्यू इतनी कटेगी। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके लिए हम, यस थोड़ा सॉरी इसमें थोड़ी गलती हुई, जब हम इसे यहाँ काटेंगे, यहाँ आप काटोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 1200 इंटू 1/80 है ना, इक्वल टू 25। देखिए काटिए, 0 से 0 कट गया मतलब 120/8 बचा, 8 बन जाए 8, जब करेंगे 8 4 बचा, 0 आ गया, 8 5 40 आएगा। मतलब क्या हो, हमारी इक्वेशन क्या होगी, 600 प्लस 15 इक्वल टू 25, 600m इक्वल टू 25 माइनस 15 मतलब 10 बचा 600 इक्वल टू m इक्वल टू 0 से 0 कट गया, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/60 आ गई। अब देखिए हमने 1/x क्या माना था, m मानी थी, और m की वैल्यू क्या हमारे पास 1/60 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, और 1/y कितना माना था हमने, हमारे n, और n की वैल्यू क्या है 1/80, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। यस, आपका एक्सरसाइज पूरी हो गई 3.6। और प्लीज़ आप जब भी मेरी वीडियो देखें आप बुक लेके बैठे, उससे आपको क्या टाइम भी बचेगा और आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आता है या मेरी कुछ मिस्टेक है कराने में, कि अब ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा कच्चा बच्चा हो जाता है, मैं कहीं भी कर देता हूँ, तो प्लीज़ आप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और थोड़ा मुझे आप सपोर्ट करिए, मतलब कि लाइक शेयर कर दीजिए। उससे मुझे क्या थोड़ा बूस्टअप मिलता है, कोई पढ़ रहा है या मेरी मेहनत सफल जा रही है या बच्चों को समझ में आ रहा है। और बस आपका मैं जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कर दूंगा क्लास 10th का, और वैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ 9 से लेकर 12 तक, ठीक है। अभी मैं फिलहाल 10th का आ रहा हूँ, फिर मैं पहले आपको 10th का दूँ, ठीक है। जैसे कि पहले आपका 10th का दूँ, पूरा कोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा। बस आप मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में।